नाज़रीन, अब पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक मेहरान आने को तैयार है और तहलका मचाने को तैयार है। वो गाड़ी जो कि मुतवस्सित तबका इस्तेमाल करता था, मिडिल क्लास फैमिलीज़ मोस्टली इस गाड़ी को यूज़ करती थी। अब वही गाड़ी अगर इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ जाए पाकिस्तान में तो फिर ये मार्केट में तहलका नहीं मचाएगी तो फिर क्या मचाएगी, इसकी कीमत क्या होगी, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं। और फिर नाज़रीन एक अच्छी खबर भी आपके लिए लाए हैं, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी गाड़ियाँ आप ख़रीद सकते हैं जिनकी कीमत 10 लाख से कम है। मतलब 10 लाख तक की रेंज में आप कौन सी गाड़ियां खरीद सकते हैं। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि ऑडी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल वो मार्केट के अंदर मुतारिफ करवा दी है। ये सब आपको बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं शंघाई के अंदर जो ऑटो शो हुआ था चाइना के अंदर, उसके अंदर बड़ी मुनफरिद गाड़ियां पेश की गई, बड़े ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स के साथ गाड़ियां पेश की गई थी, जिनके अंदर नाज़रीन एक मजीद गाड़ी को पेश किया गया कंपनी की जानिब से, और उस गाड़ी का नाम था नियोज इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये वो गाड़ी है जिसको बड़ी दाद दी गई, बड़ा पसंद किया गया इसके स्मॉल और कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से। इसका साइज़ जो था वो मेहरान गाड़ी जितना ही था और ये इंतहाई अफोर्डेबल भी बताई जा रही थी। इसके बड़े ज़बरदस्त फीचर्स थे और ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल थी। सबसे बड़ी और सबसे मज़े की बात ये थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के साथ साथ इसके अंदर मुख्तलिफ फीचर्स थे। इसके अंदर बैटरीज नस्ब थी और इसके अंदर बैटरीज ऐसी नस्ब थी कि आप उनको स्वैप कर सकते हैं, मतलब आप उनको चेंज कर सकते हैं उन बैटरीज को। अगर वो बैटरीज ख़राब हो जाती है तो फिर आप चेंज करने की जो है वो सलाहियत रखते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं, वो फिर भी वर्किंग करेगी। नाज़रीन अगर रेंज की बात की जाए, रेंज या फिर कि कितने रेंज तक जो है वो ट्रैवल कर सकती है, कितने किलोमीटर कवर कर सकती है ये गाड़ी एक मरतबा ऑन अ सिंगल चार्ज, तो नाज़रीन 300 से 400 किलोमीटर तक की हैरत अंगेज रेंज है इसकी। मतलब 300 से 400 किलोमीटर तक आप ट्रैवल कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर ऑन अ सिंगल चार्ज। ये बड़ी एक ज़बरदस्त और एक बड़ा अच्छा फीचर था जो कि मुतारिफ करवाया गया कंपनी की जानिब से। नाज़रीन और फिर ये सिंपल है, इंतहाई रिलायबल है, इसकी कॉस्ट भी कम बताई जा रही है। कॉस्ट का अभी तक जो है बाकायदा तौर पर नहीं बताया गया लॉन्चिंग से पहले, लेकिन इसकी लॉन्चिंग होगी, इसका कॉन्सेप्ट जो था वो एक पेश कर दिया गया और मार्केट के अंदर इसको कब लॉन्च किया जाएगा उसके हवाले से भी आपको बताते हैं। इतना आपको जो है वो वेट नहीं करना पड़ेगा। चाइना के अंदर ये लॉन्च हो चुकी है। अगर बात की जाए यूरोप की तो जून से अगस्त के दरमियान ये यूरोप में लॉन्च हो जाएगी और फिर बहुत जल्द ये पाकिस्तान और एशिया की मार्केट में भी दस्तयाब होगी। लेकिन नाज़रीन अगर चाइना में ये आ गई है तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान में बहुत जल्द ये मार्केट में एंट्री मारने को तैयार है। और इसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले है, इसके हमने आपको फीचर्स बताए और फिर हमने आपको बताया बड़ा स्मॉल, एक बड़ा क्यूट सा, एक छोटा सा साइज़ है जो कि फ्रेंडली भी है और फिर आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नौजवान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफिस ले आने के लिए, जाने के लिए। और फिर इसकी जो रेंज है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। अब एक ही सवाल यहाँ पर यह है कि इसकी कीमत कितनी होगी। तो कीमत इसकी जब ये एशिया के अंदर, जाहिर सी बात, जब पाकिस्तान इसको भेजा जाएगा और पाकिस्तान के अंदर इसको बिलाखिर इसका इफ्तिताह किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, तो फिर उसकी कीमत का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसके हवाले से यही कहा जा रहा है कि ये इतनी कॉस्टली नहीं होगी, कम कीमत में दस्तयाब होगी और आप सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन दूसरी हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी वो गाड़ियाँ हैं, मतलब अगर पुरानी गाड़ियाँ हो जाएँ, नई गाड़ियाँ हो जाए। नई गाड़ियाँ तो बहुत मुश्किल है कि 10 लाख की कीमत में मिले या 10 लाख से कम की रेंज में, लेकिन पुराने वो कौन से मॉडल्स हैं जो 10 लाख से कम में या 10 लाख की रेंज में आप खरीद सकते हैं। तो हमने वो कुछ गाड़ियों की फहरिस्त तैयार की थी जिनके अंदर अगर आपको कोई भी गाड़ी पसंद आती है तो आप खरीद सकते हैं। 10 लाख या 10 लाख से कम की रेंज में आपको दस्तयाब होगी, क्योंकि पाकिस्तानियों की ये कोशिश होती है कि यहाँ पर हमें अच्छी चीज़ मिल जाए और दूसरा ये कि कम कीमत में मिल जाए। तो हमने कुछ गाड़ियों की फहरिस्त तैयार की थी। 10 गाड़ियाँ हमने आपके लिए ऐसी जो है वो तैयार की हैं, रिसर्च की है जिस पर जो कि आप विद इन 10 लाख 1 मिलियन आप खरीद सकते हैं। जिसके अंदर नाज़रीन सबसे पहले आपकी सुजुकी मेहरान आ जाती है, उसके बाद आ जाती है आपकी देहात्सू कोर आ जाती है, उसके बाद आपकी होंडाई सेंट्रो आ जाती है। सेंट्रो इज़ अ गुड का अच्छी गाड़ी है। और फिर सुजुकी कल्टस, इसका जो ओल्ड मॉडल है, पुराना मॉडल, प्रीवियस मॉडल, वो भी आ सकती है 10 लाख के अंदर की रेंज में। और फिर अगर सुजुकी ऑल्टो की बात करें, इसका भी प्रीवियस मॉडल 2007 से 10 तक का जो मॉडल था वो भी आप आसानी इसको खरीद सकते हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स, OLX पे और डिफरेंट वेबसाइट्स पे, पार्क व्हील्स पे आप खरीद सकते हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पर आप इसको खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर होंडा सिविक और सिटी की बात की जाए तो ये भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन इनके कौन से मॉडल्स 2000 से 2003 तक बड़े मजबूत मॉडल थे, अच्छे मॉडल थे। और अभी जो मोस्टली मॉडल्स आ रहे हैं नाज़रीन, उसका तो आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि वो इतने मजबूत नहीं है, प्लास्टिक टाइप उन्हें कहा जाता है। कुछ तो मजाक में लोग ज़रूर टीन डब्बा भी कहते हैं कि मामूली सा एक्सीडेंट होगा तो इनका बम्पर टूट जाएगा, मामूली सा एक्सीडेंट होगा, पार्किंग करते हुए अगर आप जो है वो ठीक से पार्क नहीं करेंगे तो उसका बम्पर टूट जाएगा। छोटे मोटे हादसे में भी अच्छा खासा आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन ये वो मॉडल्स हैं जो कि काफ़ी मजबूत थे और इनके अंदर जो है स्टील भी इस्तेमाल किया गया था, मतलब मजबूत मॉडल्स थे इन गाड़ियों के। सुजुकी बेलेनो, फिर उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये भी मिल सकती है, आपको खरीद सकते हैं आप। इसकी हमने प्राइसेस चेक की तो विद इन 10 लाख मतलब 10 लाख तक आप इजीली इसको भी खरीद सकते हैं। तो दो मजीद गाड़ियाँ जो है, एक तो टोयोटा इंडस की करोला
ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी और बड़ी मजबूत गाड़ी है। ये वो गाड़ी है जो कि अभी भी इस्तेमाल की जा रही है पहाड़ी इलाकों में, केपी वाली साइड पे, और इसको इंतहाई एक मजबूत गाड़ी कहा जाता है। और फिर ये उनकी पसंदीदा गाड़ियों में से भी एक आती है। करोला का ये जो पुराना मॉडल है 1998 से 2000 तक के जो मॉडल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये आप भी खरीद सकते हैं। अच्छी प्राइस रेंज में आपको मिल भी जाएगी, और फिर ये एक मजबूत गाड़ी भी, अच्छी गाड़ी भी। उसके बाद आखिरी गाड़ी जो है सुजुकी लियाना, ये भी आप खरीद सकते हैं। ये भी आपको इतनी ही रेंज में नाज़रीन मिल जाएगी। तीसरी हमने आपको बड़ी खबर ये बताई थी कि ऑडी की जानिब से, जहां पर हमने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है वो कैसे तब्दील होती चली जा रही है। हाइड्रोजन पावर्ड बैटरीज आ रही हैं, हाइड्रोजन पावर्ड बैटरी से फिर वो गाड़ियां जो है वो चलाई जा रही हैं, बसेस चलाई जा रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं। और जो वो टोटली शिफ्ट था, हमने देखा कि पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियाँ, सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियाँ वो शिफ्ट कर रही हैं इलेक्ट्रिक, और फिर इलेक्ट्रिक से हाइड्रोजन फ्यूल बैटरीज पर। तो नाज़रीन, अब ऑडी की जानिब से, ऑडी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनकी जानिब से भी एक अनाउंसमेंट की गई और इफ्तिताह कर दिया गया कि उनकी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लॉन्च कर दी गई है। और ये एक स्पोर्ट्स कार होगी, और इसका नाम है E5 स्पोर्ट्स बैक इसका नाम है। और ये कितने हॉर्स पावर के अंदर मौजूद होगी, जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स कार है, और फिर ऑडी है तो इसकी हॉर्स पावर तो काफ़ी ज़्यादा होगी। सवाल ये है कितनी होगी, तो 4 से 5 इसके अंदर वेरिएंट्स होंगे, जिसके अंदर 295 हॉर्स पावर, 402 हॉर्स पावर, 570 हॉर्स पावर, और सबसे इसका जो ज़बरदस्त वेरिएंट होगा 776 हॉर्स पावर तक की इसके अंदर कैपेसिटी होगी। ये इसका सबसे प्रीमियम वर्जन होगा, प्रीमियम वेरिएंट होगा। और इसकी अगर बात की जाए कि कितनी देर में तकरीबन 100 किलोमीटर तक जो है वो ट्रैवल कर सकती है, इतनी स्पीड पकड़ सकती है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो पकड़ सकती है। एक्सेलरेट होने में कितनी देर लगेगी इसको, तो नाज़रीन सिर्फ 3.5 सेकेंड्स इसको लगेंगे। 3.5 सेकंड्स, जिसके अंदर ये तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक एक्सेलरेट हो जाएगी। पलक झपकते ही, मतलब आप एक दो मरतबा पलक झपकेंगे, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक एक्सेलरेट होके पहुंच भी जाएगी अपनी मंजिल तक। और फिर 10 मिनट की चार्ज है नाज़रीन, सिर्फ 10 मिनट आप इसे चार्ज करेंगे और ये 370 किलोमीटर तक ट्रैवल करने की सलाहियत रखेगी। आप अगर 10 मिनट चार्ज करने की सलाहियत पर ये इतनी सलाहियत रखती है, 10 मिनट आप चार्ज करेंगे, तो फिर इसको अगर वन टाइम पूरा चार्ज किया जाए तो फिर कितनी ट्रैवल कर सकती है ये। अगर इसको आप पूरा चार्ज करते हैं तो ऑन अ सिंगल चार्ज 770 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती हैं, माइट बी मोर देन दिस, लेकिन 770 किलोमीटर तक आ जा रही है, 769 टू 770 किलोमीटर ये गाड़ी ट्रैवल कर सकती है ऑन अ सिंगल चार्ज। तो नाज़रीन, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मार्केट शिफ्ट हो रही है, और ये सबसे अच्छी खुशखबरी तो ये है कि नियो की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो चाइना के अंदर लॉन्च हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर कब आएगी, पाकिस्तानी अवाम के लिए कब आएगी, ये भी एक अच्छी गाड़ी हो सकती है। इलेक्ट्रिक मेहरान इसको कहा जा रहा है कि ये उसकी जगह ले लेगी मेहरान की, और इसको ये पाकिस्तान के अंदर एक नई इलेक्ट्रिक मेहरान होगी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।